सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। अभी तक आचार्य गरीबदास महाराज ने भेद खोलना शुरू किया है। कबीर साहिब ने जो असली संध्या आरती बताई, अब आचार्य गरीबदास महाराज बताते हैं कि उस असली संध्या आरती तक पहुंचा कैसे जाए। कबीर साहिब ने जो भेद बताया परमात्मा का, आचार्य गरीबदास महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब के उस परमात्मा तक पहुंचा कैसा जाए। वास्तव में चाहे कबीर कहिए या गरीब कहिए, हैं तो दोनों कबीर साहिब ही। एक सतपुरुष रूप में है, एक सतगुरु रूप में है। दोनों कबीर साहिब ही हैं, बस अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं, नाम अलग अलग हैं और कोई भेद नहीं है कबीर और गरीब साहिब में। दोनों ही कबीर साहिब गरीबदास महाराज एक ही हैं। साहिब बखान करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से आप उस परमात्मा को जानोगे, किस प्रकार से पहुंचा जाए और उस पहुंचने का तरीका वो बताते हैं क्या, श्वासों के माध्यम से। जो सार नाम है उस सार नाम का रास्ता बताते हैं कि सार नाम तक कैसे पहुंचा जाए। अब देखते हैं आगे साहिब क्या बताते हैं। संध्या आरती में आगे साहिब कहते हैं, अदली आरती अदल बखाना कोली बुने बिहंगम ताना, कि अदली अर्थात सत्य और अदली आरती अदल बखाना, कि उस सत्य की आरती का मैं सत्य ही बखान कर रहा हूं। सत्य की अर्थात परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा के अलावा और तो कोई सत्य है ही नहीं, वही सबसे बड़ा सत्य है। कोली बुने बिहंगम ताना, कोली अर्थात जुलाहा, वो जुलाहा ऐसा ताना बाना बुन रहा है। विहंगम होता है पक्षी, पक्षी के रूप में, ठीक है। जिस तरह पक्षी जो है यहां से वहां तुरंत उड़ जाता है बहुत तीव्र गति से, मनुष्य नहीं इतनी तेज दौड़ पाता। सबसे तेज कौन? पक्षी ही तो उड़ते हैं। तो साहिब कहते हैं कि पक्षी की तरह ये ताना बुनता है। वो कैसे पक्षी की तरह? कि बहुत तीव्र गति से, ऐसा कि पलक झपकते ही वो सारी सृष्टि का ताना बुना बुन देता है। कैसे? कि ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, नाम का धागा निश्चय जुरिया, कि उस ताने बाने को आप भी जोड़ सकते हो, आप भी बना सकते हो, जिस प्रकार वो जुलाहा बनाता है। कौन जुलाहा? वो सतगुरु, वो सत्य पुरुष, वो परमात्मा जो जुलाहा है, वो जिस ताने बाने को बुना रहा है उसे आप भी बुन सकते हो। और इसे बुनने की विधि क्या बताई? कि ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया। अब देखो, एक चीज स्पष्ट कर लीजिए पहले, कि यहां पर जो ताना बुना जा रहा है वो कौन सा बताया? सत्य का, झूठ का नहीं। ये संसार जो है ये झूठ का ताना बाना है। तो यहां सत्य का ताना बाना बुनना, अर्थात अब सत्य लोक में जाने की विधि बताते हैं कि किस तरीके से ताना बुना जाता है, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, वहां तक पहुंचने का जो तैयारी है वो कैसे होती है। कि ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, कि तुरिया किस चीज की हो? ध्यान की। और राज अर्थात औजार किस चीज का हो? ज्ञान का। यानी ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान लगाओ तुरिया पद में। फिर कि नाम का धागा निश्चय जुरिया, कि जो नाम रूपी धागा है उसे जोड़ो। क्या होता है कि जब जो जुलाहा होता है वो ताना बुनता है, तो जो धागा होता है ना, सूत का धागा बनाता है, वो धागा टूटता है तो उसे फिर जोड़ता है। तो कहते हैं कि नाम का धागा निश्चय जुरिया, कि उस धागे को टूटने मत दो। आप में से पता नहीं कितनों ने सूत बुनते हुए लोगों को देखा होगा, क्योंकि हमने बचपन में देखा है खादी ग्रामोद्योग में कि किस प्रकार से सभी लोग एक लाइन में बैठ के सूत काटते थे। आप में से जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि कैसे चरखे पर सूत काटा जाता था। तो साहेब बताते हैं कि नाम का धागा निश्चय जुरिया, इसी प्रकार नाम का जो धागा है उसे भी जोड़ कर रखो। प्रेम की पान कमल की खाड़ी, प्रेम की पान कमल की खाड़ी, कि प्रेम की पान अर्थात पान का रंग कैसा होता है?
खाने के बाद लाल, कि इसी प्रकार जो प्रेम है वो आपके प्रेम का भी रंग निकलाना चाहिए। जैसे मेहंदी पहले हरी होती है लेकिन बाद में उसका निखर के आता है रंग, इसी तरह आपके अंदर प्रेम का रंग निखर कर आना चाहिए। कमल की खाड़ी, कौन से कमल की खाड़ी में? आपके हृदय कमल की खाड़ी में। उस हृदय कमल में प्रेम पैदा होना चाहिए। सुरत का सूत बुने निज गाढ़ी, कि सुरत का सूत बुनना है, अर्थात जो सुरत है आपकी उसको मजबूती के साथ बुनिए, उस सुरत को दृढ़ कीजिए। नूर की नाल फिरे दिन राती, नूर की, नूर क्या है? प्रकाश। यहां पर उस परमात्मा की तरफ संकेत किया गया है कि उस परमात्मा की नाल, नाल मतलब नली, फिरे दिन राती, वो दिन रात फिरती रहे, अर्थात जो माला है उस परमात्मा के नाम की वो फिरती रहनी चाहिए आपके मन में। ठीक है जी। तो क्या क्या बताया कि ज्ञान ग्रहण करो, ध्यान साहिब के नाम में लगाओ, उस नाम के धागे को पकड़ के रखो, जोड़ कर रखो, टूटने मत दो। हृदय में प्रेम धारण करो। सुरत जो है उस सुरत का सूत बुने निज गाड़ी, अर्थात अपनी सुरत जो है वो दृढ़ कर लो, और नूर की नाल फिरे दिन राती, और फिर जो नाम है उस नाम की माला चलने दो, नाम चलता रहेगा। जिसने ये सारे काम किए तो क्या कहा साहिब ने कि नूर की नाल फिरे दिन राती, जा कोली को काल न खाती, कि नूर की नाल फिरे दिन राती, जिसके अंदर इस प्रकार से मन की माला चलती रहेगी, नूर की, नूर अर्थात परमात्मा के नाम की माला चलती रहेगी, उसे काल नहीं खाता है। फिर क्या कहा कि कुल का खूंटा धरनी गाड़ा, कि कुल का खूंटा धरनी गाड़ा, गहर गजीना ताना गाढ़ा, कि जो ये कुल का, कि मैं इस कुल का हूं, मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मैं वैश्य कुल का हूं। लोग अपने कुल पर बड़ा अभिमान करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम तो इतने ऊंचे कुल के हैं, हमारा तो ये स्टेटस है, हम तो राजवंशी हैं, हम तो प्रिंस हैं। इस तरीके के कुल का अभिमान होता है। साहिब कहते हैं कि उस कुल के खूंटे को तो धरनी में गाड़ दो, धरनी अर्थात धरती, कि वो कुल का खूंटा तो तुम्हारा धरती में गड़ेगा, वो तुम्हारा सारा कुल नाश होगा। इसीलिए कुल के चक्कर में ना पड़ो। कुल का खूंटा धरनी गाढ़ा, गहर गजीना ताना गाढ़ा, कि उस कुल के खूंटे को धरती में गाड़ कर उसके ऊपर अपना ताना बाना बुनो, उस परमात्मा तक पहुंचने का। और क्या कहा फिर कि नृत्य की नली बुने जे कोई, नृत्य की नली बुने जे कोई, सो तो कोली अविचल होई, कि जो नृत्य की नली बुनता है, अर्थात जो एक तो सुरत हो गई, अभी बताया नहीं कि सुरत का सूत बुने निज गाढ़ी, तो यहां नली का अर्थात वही है सूत, कि सुरती तो आपने दृढ़ कर ली। अब जो आपकी नृत्य है, इस नृत्य को भी कहां लगाओ? इस नृत्य को भी उस साहिब में लगाओ, उसके नाम में लगाओ। इस नृत्य से भी ताना बाना बुनो, उस साहिब का ही, उसको जानो। सो तो कोली अविचल होई, कि सुरत तो परमात्मा में लगा दी, लेकिन नृत्य को परमात्मा के नाम सुमरन में लगा दे, ऐसा जुल्हा कोई अविचल ही होगा। जो ऐसा हो जाता है फिर वो चलायमान नहीं होता, वो उस अविचल परमात्मा के समान ही हो जाता है। परमात्मा तो नहीं हुआ लेकिन परमात्मा के समान ही हो जाता है। रेजा राजिक का बुन दीजे, ऐसे सतगुरु साहिब रीझे। उस राजिक, उस साहिब के नाम का ताना बाना अगर बुनते हो आप, तो वो सतगुरु साहिब वो आपसे रीझता है, आप पर प्रसन्न होता है। दास गरीब सोई सतकोली, ताना बुन है अरसमोली। गरीबदास महाराज कहते हैं कि जो इस प्रकार का ताना बाना बुनता है, जो इस प्रकार का ताना बुनता है, कहाँ? अर्श अमोली, अमोली अर्थात जिसका मोल नहीं, अर्श माने सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जिसका मोल नहीं है,
वो कौन है? वो परमात्मा। कि जो उस परमात्मा के प्रेम का ताना बाना बुन रहा है, ऐसा जो जुलाहा है, कोली है, वही सच्चा जुलाहा है। यहां पर जुलाहा कौन है? यहां पर जुलाहा है जीवात्मा। यहां पर जो ताना बाना बुना गया, ये ताना बाना क्या है? ये ताना बाना है परमात्मा के नाम सुमरन और प्रेम का बुनने वाला जीवात्मा है। ठीक है जी। तो ये सारी बात यहां साहिब भेद रूप में बता रहे हैं। फिर इसके बाद साहिब अगली वाणी में समझाते हैं कि अदली आरती अदल अजूनी, अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी। कि भाई इसके बाद अदली आरती की सत्य आरती, जो सच्ची आरती है, जो कबीर साहिब ने बताई पहले ही छंद में, अदल अजूनी अर्थात वो जूनी से परे है। जो इस प्रकार की आरती करता है वो सभी जूनियों से मुक्त है। जूनी कौन सी है? 84 लाख योनियां। कि 84 लाख योनियों में नहीं भटकता है फिर वो। नाम बिना है काया सूनी, लेकिन जिसके काया के अंदर भाई वो नाम सुमरन नहीं चलता, उसकी काया सूनी रह जाती है, उसकी काया सूनी रह जाती है। और जिसकी काया सूनी रह गई, जिसका शरीर नाम से नहीं भरा, वो 84 में जाएगा। साहिब कहते हैं झूठी काया खाल लुहारा, इला पिंगुला सुषमन द्वारा। कि जिसके अंदर नाम नहीं चल रहा, उसकी ये शरीर, उसकी ये काया झूठी है। कैसे झूठी है? ऐसे झूठी है जैसे लोहार की भट्ठी पर कभी जाओगे ना, तो उसके पास एक गुब्बारा होता है चमड़े का, जिसे यहां साहिब ने कहा झूठी काया खाल लुहारा, खाल कहा गया है। वो क्या करता है? उस खाल के उस गुब्बारे को उठाता है दबाता, उठाता है दबाता है, तो वो क्या करती है? वो हवा मारती है। किसमें? भट्ठी में। और भट्ठी तेज हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई उस लोहार के खाल की तरह है बस, और कुछ नहीं है। जो सिर्फ सांस ले रही है, छोड़ रही है, ले रही है, छोड़ रही है, इसके अलावा वो शरीर कुछ नहीं कर रहा। इला पिंगुला सुषमन द्वारा, और उसके अंदर जो इला पिंगुला सुषमना, ये 3 द्वार हैं, ये 3 रास्ते बताए हैं कि इन 3 रास्तों से वो केवल सांस ले रहा है। वो शरीर नश्वर है, वो शरीर झूठा है, वो किसी काम का नहीं। वो काल के गाल में जाएगा, वो 84 में जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम सुमरन नहीं हुआ। साहिब कहते हैं कृत घनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई, सोनर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। जो लोग कृत घनी है, कृतघ्न किसको बोलते हैं? जो किसी से कुछ ले ले और उसका धन्यवाद ना करे, एहसान ना माने, एहसान फरामोश। जो एहसान फरामोश होता है उसे कहते हैं कृतघ्न। कि कृत घनी भूले नरलोई, कि हे लोगो तुम भूल गए हो, कृतघ्न हो गए हो। क्यों? कि परमात्मा ने इतने कीमती श्वास दिए और उसका धन्यवाद नहीं करते हो। जो श्वास मालिक ने दिए उसके बाद भी मालिक को याद नहीं रखते हो। तो बताइए एहसान फरामोश हुए कि नहीं? परमात्मा एहसान करता है हमारे ऊपर कि भाई तुम्हें मैं सांसें दे रहा हूं, जीवन दे रहा हूं, अपने आप को जानो। अरे परमात्मा को जानना है जानो, नहीं जानना है मत जानो, लेकिन कम से कम खुद को तो जानो। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, तड़प रहे थे कि कोई हमें बचा ले, कोई बचा ले। अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। पीछे शिकारी आपके पीछे पड़ा हुआ था, कहीं कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा हुआ था, और अब जब मनुष्य का जन्म मिला तो तुम परमात्मा को भूल गए। साहिब कहते हैं कि कृत घनी भूले नरलोई, जाघट निश्चय नाम न होई। जिसके हृदय में उस नाम का, मालिक के नाम का निश्चय नहीं होता, उसका सुमरन नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं होता साहिब के नाम पर, वे सभी कृतघ्न हैं, सभी एहसान फरामोश है। और ऐसों का क्या बताया साहिब ने? कि सोनर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। कि ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो नर हैं,
वो कीट माने कीड़े, पतंग माने पतंगे उड़ने वाले, ठीक है, जो पतंगा उड़ता है ना, आ जाते हैं कीड़े उड़ते हुए दीपक के ऊपर, उन्हें कहा जाता है पतंग। भवंग अर्थात सांप, ऐसे जो लोग हैं वे कीड़े मकोड़े सांप पतंगे ये सब बनेंगे। 84 में धर है अंगा, 84 लाख योनियों में वे शरीर धारण करेंगे और भोग भोगेंगे। उद्बुद खानी भुगते प्राणी, समझे नहीं शब्द सहदानी। अनेकों अनेक योनियों में, अनेकों अनेक खानियों में भटकते हैं, कीड़े मकोड़े बनकर रेंगते हैं और भोग भोगते हैं, अपने कर्मों का दंड भोगते हैं। उसके बाद भी क्या कहते हैं साहिब कि समझे नहीं शब्द सहदानी। उस शब्द रूपी परमात्मा जो तुम्हारा सहदानी है, मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथी है, तुम अपने उस शब्द रूपी साथी को नहीं देख पा रहे हो, उसे नहीं समझ रहे हो, सोते हो या जागते हो, कुछ भी करते हो, वो हमेशा, वो शब्द रूपी परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता है। अरे वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। साहिब कहते हैं कि कौन है वो परमात्मा, कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। कि हम ही हैं वो शब्द और वो शब्द हमारे ही अंदर है, हम शब्द के अंदर हैं और शब्द हमारे ही अंदर है, हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। परमात्मा हमारे ही अंदर है और हम परमात्मा के अंदर है। वो परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो कृतज्ञ हैं, जो नाम में जिनका विश्वास नहीं है, उनको सार नाम सत्य नाम कुछ भी दे दो, जब उनका विश्वास ही नहीं है तो क्या होगा। कहते हैं कि ऐसे लोग 84 में जाएंगे, उनका भला नहीं होगा। और लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं बोले जी पुण्य करो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा ना। साहिब कहते हैं कि भाई पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद किन्हें बिरले पाया। कि जो शब्द है उस शब्द का भेद तो किसी बिरले को ही मिला है। पाप और पुण्य ये दो तो बीज बना दिए हैं। बीज अगर गिरेगा जमीन पर तो क्या होगा, पौधा उगेगा, बेल बनेगी, वृक्ष बनेगा। तो इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि पाप भी बीज है और पुण्य भी बीज है। मुक्ति नहीं देता पुण्य, ना ही पाप मुक्ति देगा। पाप पुण्य तो दो बीज हैं। यदि पाप किया तो दुख भोगने के लिए संसार में आना होगा, पुण्य किया तो सुख भोगने के लिए आना होगा, लेकिन आना ही पड़ेगा। लेकिन इस पाप पुण्य, इस बीज से परे जो शब्द है उसका भेद कोई बिरला ही पा पाता है, हर एक को उसका भेद नहीं मिलता। साहिब बताते हैं कि उस शब्द को समझो। वो परमात्मा जो शब्द स्वरूपी है, जो तुम्हारे अंदर रमा हुआ है और तुम उसके अंदर रमे हुए हो, फिर भी तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गिरजाघर में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, तीर्थ व्रत और पता नहीं कितनी चीज़ें करते हो। साहिब कहते हैं कि वो वहाँ नहीं है। शब्द है सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द स्थावर जंगम जोगी, दास गरीब शब्द रस भोगी। कि वो शब्द रूपी परमात्मा वो तो सभी लोकों में गुंजायमान है, सभी लोकों में वही गाज रहा है, उसी की धुन हो रही है। वो शब्द ही स्वयं वजीर है, वो शब्द ही राजा है, वही मंत्री है, सब कुछ वो शब्द ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो शब्द ही स्थावर है, अर्थात जंगम जोगी, जो जोगी है वो भी वो शब्द ही है। जंगम अर्थात जो तीर्थ है वो भी वो शब्द ही है। स्थावर जो वृक्ष हैं, पीपल की पूजा करते हो कि नहीं, बोले वो सब कुछ वो शब्द ही है, उस शब्द से परे कुछ है ही नहीं। लेकिन उस शब्द को ना समझ के लोग कहीं पीपल को पूज दिया, कहीं मूर्ति को पूज दिया, कहीं पानी को पूज दिया, कहीं कागज को पूज दिया, पुस्तकों को पूज दिया, लोग इनमें लगे हैं। साहिब कहते हैं दास गरीब शब्द रस भोगी, कि ये गरीब दास जो है
ये तो केवल और केवल उस शब्द के रस का पान करता है। हम केवल शब्द के रस के भोगी हैं। आप भी शब्द के रस के ही भोगी बनो, संसार के भोगों के भोगी नहीं। फिर साहिब कहते हैं, अदली आरती अदल जमाना, कि अब उस सत्य आरती कहता हूं किसकी, कि उस सत्य जमाने की। क्या? जम जोरा मेटो तलबाना, धर्म राय पर हमरी धाई, नौबत नाम चढ़ोले भाई। अब उस जम की बात कहता हूं कि जम जोरा, जोरा है मृत्यु, जम माने काल, कि यमराज और जो मृत्यु है इनसे हम मिले हैं, इनको तो हम तलब करते हैं, इन पर हमारा हुक्म चलता है। गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि काल के ऊपर हमारा हुक्म चलता है। क्या कहते हैं? धर्म राय पर हमरी धाई, नौबत नाम चढ़ोले भाई, कि धर्म राय के ऊपर तो हम अटैक करते हैं, हम आक्रमण करते हैं। धर्म राय की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने रुक सके। अब ये सारी वाणी कौन कह सकता है? ऐसा तो कभी कबीर साहिब ने भी नहीं कहा, क्योंकि स्वयं सत्य पुरुष ही आचार्य गरीबदास महाराज थे। हैं कबीर ही, कबीर साहिब ही सतगुरु हैं, कबीर साहिब ही सत्य पुरुष हैं, लेकिन पावर अलग अलग है। जैसे आप घर पे आते हो तो आदमी तो आप वही हो, लेकिन घर पे बीवी की भी डांट सुननी पड़ती है, चुपचाप सुन लेते हो। लेकिन जब आप ड्यूटी पे जाओगे, वहां पता चला आप मैनेजर हो, वहां पे आपके नीचे जो हैं आप उन पर डांट लगाते हो, वहां आपकी पावर अलग है, घर में आपकी पावर अलग है, घर में सुननी पड़ती है। वहीं पर अगर मान लो आप मैनेजर हो, आप सब पे डांट लगा रहे हो, लेकिन अगर कोई आपसे ही बड़ा कोई फैक्ट्री का मालिक ही आ गया तो वो आपके ऊपर डांट मारेगा, तो आपको सुननी पड़ेगी। तो ये उपाधि का फर्क है। तो जो सत्य पुरुष है वो भी कबीर साहिब ही हैं, और जो सतगुरु हैं वो भी कबीर साहिब ही हैं। तो सतगुरु के रूप में जब कबीर साहिब आए तो उन्होंने सतगुरु की हद में रहते हुए सारी बात बोली। लेकिन जब वो सत्य पुरुष गरीबदास महाराज जब आए, कबीर साहिब गरीबदास महाराज के रूप में स्वयं सत्य पुरुष रूप में आए, तो उन्होंने फिर उसी पावर से, उसी ताकत से बोला। और क्या कहा? कि धर्म राय पर हमरी धाई, कि धर्म राय पर तो हम चढ़ाई करते हैं, नौबत नाम चढ़ोले भाई, और तुम हमारे नाम की नौबत लेके हमारे नाम का सुमरन करके और चढ़ो तुम, देखते हैं कैसे धर्मराय तुम्हारा रास्ता रोकेगा। चित्रगुप्त के कागज कीरो, जुगन जुगन मेटो तकसीरो, कि जो चित्रगुप्त है, जो तुम्हारे गुप्त कार्यों को भी देखता है, जो तुम्हारे सामने किए हुए कार्यों को भी देखता है, जो तुम्हारा लेखा जोखा लिखता है ना, उसके सारे लेखे जोखे को मैं फाड़ दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी चित्रगुप्त या किसी काल की, किसी मृत्यु की, जम जोरा, ये सब कांपते हैं हमारे आगे। तो साहिब कहते हैं कि घबराओ मत, जुगन जुगन मेटो तकसीरा, तुम्हारे युगों युगों के जो पाप कर्म किए हुए हैं, युगों युगों के जो तुम्हारे कर्म का बंधन तैयार हो रखा है, कर्म फल तैयार हो रखा है, उस सब चीज को मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ हमारे हुक्म से हो रहा है। काल हमारे हुक्म से बाहर नहीं जा सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। साहिब कहते हैं, अदली ज्ञान अदल एक रासा, सुनकर हंस न पावे त्रासा, कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सच्चा ज्ञान है, उस सच्चे ज्ञान का एक सच्चा भेद बताते हैं तुम्हें। जो हमारे सत्य ज्ञान को जान लेता है, उसे सुनकर, हमारे सच्चे ज्ञान को सुनकर हंस न पावे त्रासा, हंस जो हैं वो त्रास नहीं पाते, दुख नहीं पाते, तकलीफ नहीं पाते, वो सभी दुखों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर उन्हें काल त्रास नहीं दे सकता है। अजराइल जुरावर दाना, अजराइल जुरावर, ये क्या है? दाने हैं, दैत्य हैं। किसके? कि धर्म राय का है तलबाना, धर्म राय जो है इनको तलब करता रहता है कि जीवों को पकड़ो, इनको एक सांस मत लेने दो, सांस पूरी होते ही इनकी गर्दन दबाओ वहीं पर और इनको लेकर आओ। आपको पता है आपके कंठ कमल में कौन बैठी है? अविद्या, काली। जैसे ही ये शरीर
इससे प्राण निकलते हैं। प्राण निकलते ही आपका मूलाधार, आपका इंद्रिय चक्र, जितने चक्र हैं वे सब ढीले हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। सारी चेतना समाप्त, सब कुछ ढीला हो जाएगा। जो अभी तक वो खींच के रखे हुए हैं, आप देखो कि आपके इतने छेद बनाए हुए हैं, लेकिन इनमें से कभी खून निकलता है? नहीं निकलता। सब कुछ बंद है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मरता है, ये सारे छिद्र खुल जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और आपका जो कंठ कमल है, ये द्वार बंद हो जाता है। जो जालंधर बंद लगाया जाता है, वो कैसे लगाया जाता है? ठोडी को, आपकी जो चिन्ह है, आपकी ठोडी है, उसको गले में आप जैसे ही मोड़ के लगाएंगे तो उसे कहते हैं जालंधर बंद। उसके बाद आप सांस नहीं ले सकते, ना पानी पी सकते। आप इस तरह जालंधर बंद लगा के और सांस लेकर देखना, नहीं ले पाओगे। मुख के द्वारा सांस नहीं ले सकते, कुछ अंदर नहीं जा सकता। तो जो काली है, जो अद्या है, वो इसी कंठ कमल में बैठी है, वो तुरंत बंधा लगा देती है, गले में बंधा। उसके बाद एक भी सांस अंदर नहीं जा सकता है। यही चीज साहिब बता रहे हैं कि अजराइल जोरावर दाना धर्मराय का है तलबाना, कि धर्मराय इनको तलब करता है कि जाओ जीवों को पकड़ कर लाओ, जीवों को जो अग्नि कुंड है उनमें जाके तपाया जाएगा, खोलते तेल के कढ़ाइयों में उन्हें तला जाएगा, उनके सूक्ष्म शरीर को भयंकर उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन साहिब कहते हैं, मेटो तलब करो तागीरा, भेटे दास करीब कबीरा, कि मैं जो है, मैं उसकी उस तलब को, उसके हुक्मनामे को, उसको मैं फाड़ता हूँ, मैं उसके सारे हुक्मनामे को नेस्तो नाबूद करता हूँ, उसके हुक्म से तुम्हें बचाता हूँ। किसके हुक्म से? काल के हुक्म से, धर्मराय के हुक्म से। भेटे दास गरीब कबीरा, और क्या कहते हैं कि उस कबीर से तुम्हारी भेंट करवाऊंगा। सारे कच्चे चिट्ठे जितने भी हैं तुम्हारे, वे सारे कच्चे चिट्ठे फाड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, और उस साहिब से, जो सत्य कबीर, जो सत्य पुरुष है, उससे तुम्हारी भेंट होगी। तो ये साहिब यहाँ बता रहे हैं। इससे आगे का भाग हम अगले सत्संग में देखेंगे। तो आप इस चीज़ का मर्म समझिए कि साहिब ने यहाँ बताया क्या है। साहिब ने आपको जो भेद बताया है, उस भेद को समझो, और समझो कि परमात्मा किस रूप में है। सत्य पुरुष के रूप में ही स्वयं गरीबदास महाराज थे, और ये जो वाणी है, ये सत्य पुरुष की वाणी है। इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते, वाणी पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि जब व्यक्ति शराब पीता है, शराबी बनता है। जब व्यक्ति नशा करता है तो नशेड़ी बनता है। जुआ खेलता है तो जुआरी बनता है। तो ठीक इसी प्रकार जब वो परमात्मा की वाणी पढ़ता है, तो वो स्वयं परमात्मा रूपी ही बन जाता है। जब वाणी, वही वाणी जो परमात्मा के मुख से उच्चारण हुई, जो स्वयं सत्य पुरुष ने उच्चारण करी, वही वाणी जब आप पढ़ोगे, आप सुनोगे, सुनने से ज़्यादा जब स्वयं बोलोगे, तो बोलते बोलते आपके अंदर वही ऊर्जा, वही सब कुछ गुण आने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप वो ही हो जाओगे। जिस तरह पहले क्या होता है, पहले व्यक्ति शराब को पीता है, धीरे धीरे उसे उसकी लत हो जाती है, फिर शराब उसे पीना शुरू कर देती है। ठीक इसी प्रकार पहले आप इस वाणी में लिखे शब्द बोलेंगे। कौन से शब्द? वो शब्द जिनका उच्चारण साहिब ने किया, और इन शब्दों का उच्चारण करते करते आप स्वयं शब्द स्वरूपी ही हो जाएंगे। फिर वो शब्द ही आपके अंदर बैठ के उच्चारण करेगा, फिर वही शब्द आपको अपने अंदर लय कर लेगा। तो इस प्रकार से मुक्ति के कई रास्ते हैं। ये उनके लिए रास्ता है जो लोग नाम सुमरन में नहीं चल रहे हैं। लेकिन हर समय तो आप नहीं कर सकते हो। सुमरन तो सोते समय भी अजपा के रूप में हो सकता है, लेकिन जो पाठ आप पढ़ोगे, जो वाणी आप पढ़ोगे, वो सोते सोते कैसे पढ़ोगे? इसीलिए सुमरन जरूरी है। तो परमात्मा का सुमरन करते रहिए। संध्या आरती का अगले भाग हम कल जानेंगे कि उसमें क्या भेद खोला है। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।